नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छी तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझेंगे शतांश के बारे में 100वां भाग। हमारा ये टॉपिक रहेगा 3.3। और आप लगातार चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको क्लास 7 के मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट से आप अगर चैप्टर नंबर 3 पढ़ना चाहते तो पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2 इस प्रकार से आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है और प्रत्येक चैप्टर में आपको इसी प्रकार से समझाऊंगा। तो आज हमें पढ़ना शतांश के लिए। तो देखिए दोस्तों, लाइन बाय लाइन आपसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। वे चीज़ें यदि आपने समझ ली ना, तो आप ये जो शतांश है ना, जो सबसे मुश्किल टॉपिक है 7th क्लास का, वो यही है दशांश और शतांश। इसके अलावा कोई भी आपका 7th क्लास में मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो चलिए मैं आपको उसको बोर्ड पे लेके चलता हूँ, आपको एक बार सिंपल बोर्ड पे जैसा आपका होता है ना स्कूल में, तो वैसे बोर्ड पे लेके चलता हूँ और आपको कुछ चीज़ें मैं समझाता हूँ बेसिक सी, जो आपको पहले समझनी है अभी। ठीक है? तो चलिए, आपके पास मैं सिंपल से कुछ क्वेश्चन पूछूँगा आपसे 1-2 और आप सिंपल जवाब देंगे भी। तो हमारे पास एक आपके पास स्केल होगा, मापक जिसको बोलते हैं, फुटा कई जगह बोलते हैं आप ज्योमेट्री बॉक्स में। उससे क्या करते हैं, आप किसी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई आप मापते हैं। ये बात क्लियर है? तो मैं एक सिंपल सा मैप बनाता हूँ जो सिर्फ़ 2 सेंटीमीटर लंबा होगा अभी। ठीक है, कितने लंबा? 2 सेंटीमीटर लंबा। बस आपको उस चीज़ का जवाब देना। आपको पता है सर, यहाँ पे तो 0 होगी, यहाँ पे आपका 1 होगा और यहाँ पे 2 भी। इस प्रकार से आपके बहुत लंबा आपका मैप चला जाता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें 2 ही हम एक बार लेते हैं। इस प्रकार का मैप है। ठीक है? एक मैप और आप मैं इसी प्रकार का बनाता हूँ। एक मैप मेरे पास ये है अभी। ठीक है? आगे ये बहुत लंबा हो सकता है, जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना वैसे। और एक मैप ऊपर बना दूँ, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ना? ठीक है अभी। तो इसी प्रकार ये मैप है आपका। ठीक है, ये आपका 0, ये आपका 1, 2। यदि आप कहोगे ना सर बढ़ा दो, तो इसको इस प्रकार से 3, इस प्रकार से 4, इस प्रकार से हम बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ तक समझने में हमारे लिए आवश्यक होगी। ठीक है? अब देखिए, मैं को आपके सामने एक चीज़ है, उसकी मैं आपको लेंथ मापनी है इस स्केल के माध्यम से। जो ये लाइन लिखूँगा ना, तो आपको ये बतानी है कि ये लाइन कितनी लंबी है। आपको आ रही बात समझ में कि ये लाइन कितनी लंबी है अभी? तो आप कहेंगे सर, ये लाइन देखिए अभी, जो लाइन मैंने खींची ना अभी, ये लाइन कितनी लंबी है, आप स्केल के माध्यम से देख के बताइए। तो आप कहेंगे सर, ये लाइन हमें 1 इकाई, अगर ये जो इकाई है, अगर ये आपकी सेंटीमीटर में होगी तो आप बता देंगे सर 1 सेंटीमीटर है। यदि फीट में होगी तो आप बता देंगे कि 1 फीट में है। यदि आपकी मीटर में है तो आप बता देंगे 1 मीटर में है, मतलब 1 इकाई है। क्या है? 1 इकाई है। आपको आ गई बात समझ में? क्या है आपकी? 1 इकाई। तो आप बता देंगे सर, इसकी लंबाई क्या है? 1 इकाई है। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं हुआ? यहाँ से थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा-सा मैं और इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको दिख जाए भी। अब आपका सही रहेगा। इसकी लंबाई 1 इकाई। चलो मैं आपसे फिर कहता हूँ कि फिर दूसरा बच्चा, कोई बच्चा है, वो लेके आता है, वो कहता है कि सर इसको नापना है एक बार, यहाँ से लेके, सॉरी यहाँ से स्टार्ट नहीं है। ये कहता है कि यहाँ से लेके कोई चीज़ यहाँ तक लंबी है। ठीक है? अब आप बताइए कि इस स्केल को देख के ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन लगाई है, इसकी लंबाई कितनी है? आप कहेंगे सर हमें 1 से तो ज़्यादा लग रही है और 2 से आपकी कम है। तो आप इस किस प्रकार से इसको आप बताएँगे? यही चीज़ें हैं ना? तो आप कहेंगे सर इसकी तो हम बता ही नहीं सकते कि एक्यूरेट सटीक लंबाई। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इकाई को खंडों में विभाजित क्यों करते हैं अभी? ठीक है? तो हम यदि ये चीज़ है, यदि इकाई के माध्यम से देखें, इसमें तो मैं जो ये स्केल, इसमें या तो मैं इसकी लंबाई 1 बता सकता हूँ या 2 बता सकता हूँ, लेकिन ये हमारे पास जो वस्तु थी, इसकी लंबाई पूर्ण इकाई में नहीं है अभी। तो हम क्या करते हैं, 1 इकाई को 10-10 भागों में बाँटते हैं।
किसके बाद कितने भागों में? 10-10 भागों में बाँटते हैं। तो जैसे मैंने इसको भी 10 भागों में बाँट दिया और इसको भी 10 भागों में। 1, 2, 3, 4 आपका ये 5, 6, 7, 8, 9 और आपका ये 10। 10 भागों में बाँट दिया। तो हम क्या बोलेंगे? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हम सबसे पहले देखें किसी भी चीज़ की लंबाई हम माप रहे हैं, उसमें इकाई कितनी कंप्लीट हो रही है। तो इसमें देखिए 1 इकाई कंप्लीट होगी ना? कितनी? 1 तो इकाई होगी इसकी लंबाई। 1 क्या हो गई? इकाई इसकी कंप्लीट हो गई। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, इकाई कंप्लीट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब हम इकाई को 10 भागों में बाँटते हैं, आप पिछले पार्ट में पढ़ के आए, उसको बोलते हैं दशांश। कितने बोलते हैं? दशांश। और प्रत्येक ये 1 दशांश है, ये 2, 3, 4 और 5 आपको कहाँ तक दिख रहा है ये? 5 दशांश तक दिख रहा। कहाँ तक? 5 दशांश चाहें तो आप इसको लिख दीजिए। 1 इकाई और 5 दशांश ऐसे लिख दीजिए। क्लियर बात? चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए। 1 इकाई और 5 दशांश आप ऐसे भी इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, दशांश कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आ गई? अब और कंडीशन क्या है, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, ये भी आपका 10 भागों में डिवाइड होगा। अभी सोचो ये पहले वाला क्यों नहीं किया? तो आपको यहाँ से पता चला कि 1 इकाई में कितने दशांश होते हैं? 10 दशांश होते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। तो यहाँ से ये लेसन याद रखना कि 1 इकाई बराबर है 10 दशांश। ठीक है, चीज़ें क्लियर? अब क्या हुआ आगे? आगे देखना, अब तीसरे स्केल की बात है। ये आपकी शतांश में काम आएगी भी। क्या है? शतांश में काम आएगी। तो ये जैसे मैंने ये पार्ट आपका 10 भागों में बाँटना ना इकाई को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये मान लीजिए 9 और यहाँ तक है हमारा दूसरी इकाई 10। ठीक है? कोई डाउट नहीं, 10 भागों में आपने बाँट लिया। अब जो वस्तु आई भी, क्या आई? अब जो वस्तु आई वो हमारी इतनी लंबी थी यहाँ तक भी। कितनी लंबी थी? यहाँ तक। आपको कंप्लीट समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ से जब मैं इसको लगाता हूँ ना, 1 मिनट। अब देखिए इस वस्तु की लंबाई कितनी है? आप कहेंगे सर यहाँ पे आ जाइए। हम पीछे देखते हैं, सबसे पहले इकाई कितनी कंप्लीट हो गई? सर इकाई तो 1 कंप्लीट हो गई, कि 1 तो इकाई हमने लिख दी इसकी लंबी इकाई। इकाई के बाद हम देखेंगे दशांश कितने कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे 1 2 इकाई कंप्लीट हो गई ना, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब 1 2 3 4 दशांश है। कितने हैं? 4 आपके दशांश हो गए। कोई डाउट नहीं। अब मुझे बताइए क्या ये दशांश पे एक्यूरेट है? आप कहेंगे सर नहीं, ये आपका 1 दशांश है, ये आपका 2 दशांश है, ये 3 दशांश है, ये 4 दशांश है और ये 5 दशांश है। अब ये 4 और 5 के बीच में है ये भी। किसके बीच में? 4 और 5 के बीच में आई है। क्या हम एक्यूरेट बता सकते हैं इसका? नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते एक्यूरेट। क्योंकि दशांश के ये बीच में, तो हम क्या करते हैं, दशांश को भी 10 भागों में बाँट लेते हैं। किसको? दशांश को भी 10 भागों में बाँट लेते हैं। जो छोटे-छोटे हिस्से हैं ना आपके दशांश के बीच में, इसके हम 10 पार्ट कर देंगे इस प्रकार से भी। आपको आगे बात समझ में? दशांश को भी हमने क्या कर लिया? 10 हिस्सों में बाँट लिया। यहाँ जितने भी हिस्से बनेंगे ना, ये तो सारे क्या आपके 10 के 10 दशांश बनेंगे। इसको हम छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लेंगे। तो हम देखेंगे कौन से दशांश पे आ रही है। ये हो सकता है कि तीसरे पे आए, तो हम लिख देंगे 3 शतांश। क्या लिख देंगे? 3 शतांश। आपको आ रही बात समझ में? 3 दशांश, 3 शतांश, इसे किस प्रकार से लिख रहे हैं हम? ठीक है? तो यहाँ से हम एक रिलेशन और पता चला अभी। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक दशांश है ना, तो एक जो दशांश है ना, आपको खुद पता लग जाएगा, एक दशांश में कितने शतांश हैं? आप कहेंगे सर 10 शतांश है। क्या है? 10 शतांश। रट्टा नहीं मारना है, चीज़ें समझनी है। तो ये देखिए ये हमारा एक दशांश था, इस एक दशांश के हमने 10 हिस्से कर दिए, तो मतलब एक दशांश में कितने हैं? 10 आपके शतांश हैं। कितने हैं? 10 शतांश। अब मुझे ये बता दीजिए एक इकाई में कितने शतांश होंगे भी? ध्यान से देख लो। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक इकाई है। इसमें आपके क्या है? 10 दशांश है। 10 दशांश है, तो प्रत्येक दशांश में क्या है? 10 आपके शतांश है। तो इसमें 10 शतांश 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो एक इकाई में 100 क्या हो गए? शतांश।
क्या हो गए, 100 क्या हो गए आपके, शतांश आपके हो गए। आपको तीनों इकाइयाँ याद रखनी है। अब देख लिए इनका कन्वर्जन का और तरीका। रिलेशन याद रखना मैं आपको बता दिया। सबसे पहले आप मापने का तरीका दे दिए। यदि एग्ज़ाम में आपका फ़ोटो दे के, इमेज दे के मापने पूछे कि माप बताइए, क्योंकि मैथ में आपकी एक्सरसाइज़ में माप है, तो आप किस प्रकार से मापेंगे भई, ये चीज़ देख लीजिए। ठीक है? अब आपकी ये तो इकाई है, ठीक है? तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे आपको इकाई में मापना पड़ेगा या फिर शतांश में मापना पड़ेगा या फिर आपको दशांश में मापना पड़ेगा। यदि आपको कहे वो दशांश में मापिए भी, क्या मापिए? दशांश में। क्या मापिए दशांश में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? अगर आपसे कहे वो दशांश में मापिए, केवल इकाई में आपको नहीं मापना। सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ मापने का। तो सबसे पहले देखिए कि इकाई कितनी कंप्लीट है अभी। कितनी है? इकाई कितनी कंप्लीट है? यदि कोई वस्तु, मैं यहाँ पे वस्तु लगाता हूँ, यहाँ तक है, तो बताइए क्या इकाई आएगी? इकाई नहीं आएगी। इकाई तो क्या होगी आपकी? 0। फिर आपके दशांश कितने हैं? दशांश आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 दशांश है, छठे के आगे नहीं है ना ये। तो दशांश कितने हो जाएँगे? 5 दशांश। अब ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है? और फिर आप देखेंगे अगर शतांश में भी डिवाइड है ना, तो शतांश देख लेंगे कि शतांश कितने हैं और आगे उतने ही क्या लिख देंगे? शतांश लिख देंगे। ये आपका क्या है, एक सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है? लेकिन कई बार वो आपको ये कहेगा इकाई मत बता दीजिए, शतांश में बता दीजिए, दशांश में बता दीजिए केवल। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें केवल दशांश में मापना होता ना, तो हम पे पता है कि ये आपके क्या हैं, दशांश हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दशांश हम सीधे लिख देते। लेकिन अगर ये कहता शतांश में मापिए, किसमें नापिए? शतांश में। अब ध्यान से सुन लेना कि हर आपके इसके बीच में 10 दशांश, 10, 20, 30, 40, 50 आपके शतांश आपके ये हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर? 50 क्या हो जाते हैं आपके, ये शतांश हो जाते हैं। ठीक है? अब इनका एक बार कन्वर्जन आपको दशांश में मापना आ गया। दशांश में तो आपको बीच वाले पार्ट गिनने हैं कि ये पार्ट कितने हैं। ठीक है? इकाई है तो आपकी ये इकाई है। ठीक है? शतांश अगर आपसे पूछे शतांश में मापिए, तो सीधे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 आपको ज़ूम करता हुआ मिलेगा और आपको आगे भी पता मिलेगा कि कितने शतांश है। अब जिसके जस्ट बाद हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। आपको मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, वो अब तक समझ में आई है या नहीं आई? एक तो बताया रिलेशन, एक इकाई में 10 दशांश होते हैं, नोट कर लेना। एक दशांश में 10 शतांश होते हैं और एक इकाई में कितने शतांश होते हैं? 100 शतांश आपके एक इकाई में होते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है? लिखते कैसे? दशांश आपका कितना है? 1/10। अब याद न रहे तो भी आप देख लेना अभी। तो ये आपका दशांश है 1/10, ये आपका शतांश है 1/100 और ये होता है आपका इकाई 1। ठीक है? अगर आपको इकाई निकालनी है, एक इकाई में कितने होते हैं, तो आप देख लेना कि एक इकाई में 10 तो कितने होते हैं? दशांश होते हैं, शॉर्टकट में याद रह जाएगा। और एक इकाई में शतांश कितने होते हैं? 100 होते हैं। ठीक है? और एक इसमें ये कितने होते हैं? 10 दशांश होते हैं। आपके ये बात ध्यान रखना कि एक आपका दशांश में 10 शतांश होते हैं। चीज़ें क्लियर? रिलेशन आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ सकता है और किस प्रकार सोल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? या चलो देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको ये तो पता है कि दशांश सबसे बड़ा हमारा इकाई, फिर दशांश, फिर आपका शतांश। एक इकाई, उसके बाद दशांश, उसके बाद शतांश। तो आपसे पूछ ले कि एक इकाई में कितने आपके शतांश होते हैं? यही पूछेगा ना, तो आपको देखना है कि आप इसको किससे गुणा करेंगे कि एक इकाई आ जाए भी। तो आप कहेंगे सर हमें तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके ये संख्या हमें मिलेगी, तो समझ जाना 100 है भी। आपको आ गई बात समझ में? एक इकाई में कितने दशांश होते हैं? तो दशांश तो आपको लिखना आता है, इसको किससे गुणा करें कि 1 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 10 से गुणा करेंगे, तो 10 आपका उत्तर होगा, एक इकाई में 10 दशांश होते हैं। अब इनसे पूछ ले कि आपके 1/100 में एक आपके दशांश में कितने शतांश होते हैं? तो इसको आपका ये तो क्या होता है 1/10। एक दशांक में कितने शतांश होते हैं? तो आप क्या करेंगे कि इसको किससे गुणा करें कि 1/10 आ जाए? तो आपको पता है सर एक जीरो कटनी चाहिए तो ऊपर 10 आएगा, तो जीरो कट जाएगी तो इसका मतलब 10 में
होते हैं। ये तरीका भी आपका आगे चलकर मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें समझा दूँगा। अब जिसको समझ में नहीं आई हो, तो अब हम आते हैं कन्वर्जन पे भी। किस पे? कन्वर्जन पे बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना, जोड़ हो चाहे घटाओ, किस प्रकार से हम कन्वर्जन कर सकते हैं अभी। आपके पास इकाई है 3, ये दशांश है आपके 4 दशांश, और ये आपके शतांश है, आपके 7 शतांश आपके पास है। ठीक है? और दूसरी चीज़ है आपकी इकाई है आपकी 2, ये आपके पास 45 क्या है? दशांक है, और ये आपके पास 72 आपके शतांश है। ये दोनों चीज़ हैं। ठीक है? मैं लेन-देन आपका बताता हूँ भई। ठीक है? सबसे पहले देखिए कि ये जो आपके दशांक है और शशांश है, यदि इनमें सिर्फ इकाई का अंक है भी, क्या है? इकाई का अंक है, तो आपके ये इकट्ठे नहीं होंगे भी। ठीक है? मतलब यहाँ से यहाँ कन्वर्जन नहीं होगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको उस साइड भेज सकते हैं भी। अगर हमें इकाई का एक दशांक उसको देंगे, तो कितने शतांश जाएँगे इसमें? 10। कितने जाएँगे? 10। इस साइड यदि कोई भी एक अंक ट्रांसफ़र होता है, तो समझ जाना कि 10 जाएँगे भी। कितने जाएँगे? क्योंकि 10 का रूल है। कितने का रूल है? 10 का रूल है, 10 जाएँगे भी। क्योंकि एक दशांक में कितने शतांश होते हैं? आपके 7। ये 7 कहेगा मुझे हेल्प चाहिए, तो ये दशांश से हेल्प माँगेगा पीछे वाले से। तो ये दशांक कहेगा मेरे पास तो दशांक है, तू तो क्या है? शतांश है। तो ये कहेगा कोई बात नहीं, जब तक तुम आओगे तो शतांश बन जाओगे। मेरा राज्य है, इसमें आते ही क्या बन जाओगे तुम? शतांश बन जाओगे। तो 4 में से 1 निकल के यहाँ जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। ध्यान से सोच लेना, क्योंकि ये चीज़ें घटा में काम आएगी। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका? शतांश जाएगा भई, सॉरी दशांश जाएगा निकल के। यहाँ 1 जा रहा ना, वो यहाँ जाते ही क्या हो जाएगा? 10 आपका हो जाएगा। क्या होगा आपका? 10 आपका हो जाएगा। आपको आई बात समझ में यहाँ पे? ये 10 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएँगे? 17, और ये कितने बन जाएँगे? 3। उसी प्रकार यदि इसको चाहिए, तो इसका भी राज्य है, यहाँ से 1 भेजेगा, ये यहाँ जाते ही क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्योंकि आपके एक इकाई में 10 दशांश होते हैं। यदि जिसको समझ में नहीं आया है, तो ये तरीका आप याद रखना कि इस साइड आपका राइट हैंड साइड जाएगा ना, तो आपका 1 जाएगा, लेकिन बनेगा कितना? 10, और उल्टा भी केस है अभी, 10 आएँगे और बनेगा कितना? 1। अब यहाँ से देखिए भी, पहली बात है आपको लगातार लिखने हैं। क्या लिखने हैं? लगातार। यहाँ पे इकाई, यहाँ पे दशांश, यहाँ पे आपके शतांश। अगर यहाँ पे दशांश आपको दे भी नहीं रखे, तो भी आपको 0 दशांश लिख देने, ताकि इधर से आए तो यहाँ आप 0 में ऐड कर, इसको आप इकाई में उसको ऐड न कर दें। ठीक है? तो यहाँ से देखिए भी, तो आपको सिंपल, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं हम। तो ये आपका दशांश, आपको बताया था इकाई का अंक आपका शतांश व दशांश रहेगा। तो ये बताइए, ये हमारे शतांश है, यदि इसको सिंपल बनाएँ, ठीक है? तो 10 शतांश कितने बचेंगे? आप कहेंगे सर 2 बचेंगे भी। तो ये किस में ऐड होंगे? ये इससे आगे कौन-सा आता है आपका? इससे आगे तो सर दशांश आता, तो 7 दशांश में जाएँगे भी। तो 45 और 7 कितने हो जाएँगे आपके? 52 भी। कितने हो जाएँगे आपके? 52। अब देखिए, अब आपके पास 45 दशांश नहीं है, कितने हैं? 52 हैं। कितने हैं? 52। अब 2 तो क्या रह जाएगा आपका? इकाई का अंक तो दशांश रह जाएगा, और 5 आगे आके इकाई में ऐड हो जाएँगे, ये 7 इकाई हो जाएगी। तो ये सही उत्तर आएगा 7 इकाई, 2 दशांक और 2 आपके शतांश। इस प्रकार से आपका सही उत्तर आएगा एक्यूरेट। क्या आपको चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं आई वे? ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैंने आपको बता दिया। आपको ध्यान रखना कि इस साइड से 10 जाएँगे, और इस साइड से आपका इकाई का अंक रहेगा। वैसे तो आप देखिए ना, आप कहेंगे 10-10 होके आएँगे, 10 एक बार आएगा, 10 2 बार आएगा, 10 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार आ सकता है, 10-10, 10 सत्ते 70। तो इसका मतलब क्या है कि 2 बच जाएगा। सेम वही बात बताई है। आप ये बात ध्यान रखना, ये घटा में काम आएगी और ये आपका जोड़ में काम आएगी। अब हम बढ़ते हैं आपके मैथ की तरफ, चैप्टर की तरफ। एक बार दोबारा इनको रिपीट करके देख लेना कि चीज़ें किस प्रकार से घटित होती है, और अब आप क्वेश्चन निकालोगे ना, तो अब देखना आप किस प्रकार चुटकियों में से निकालोगे भी। शतांश वाले क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, तो आपके लिए अब बिल्कुल आसान वो होने वाले हैं। ठीक है? तो ये कहता है कि इस कागज को हमें मापना है अभी, छोड़ो इस चीज़ों को, कि इस कागज को आपको मापना है अभी। ये कागज है, आपको अब स्केल आपको दे रखा है। आप कहेंगे सर इकाई का है, सिर्फ़ इकाई को ही डिवाइड कर रखा है ना, आगे आपके दशांश को तो एक डिवाइड नहीं कर रखा। तो ये कितने हैं? आप कहेंगे सर, आपको मापना सिखा रहा हूँ इसमें, आप कहेंगे सर 8 इकाई तो कंप्लीट हो गई।
8 क्या होगी? इकाई आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ से एक बार इसका साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ। 8 इकाई कंप्लीट है और दशांश कितने हैं? तो आप यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ पे 9 दशांश है भी। कितने हैं? 9 दशांश है भी। यहाँ पे 9 दशांश आप ऐसे लिख सकते हैं, 9 दशांश। बोलो, माप दिया आपने इकाई? कोई डाउट नहीं हो, आगे बढ़ जाइए भी। ये सेम वही है। अब देखिए यहाँ पर भी, इस इमेज को देखिए, इसको आपको मापना था अभी। क्या था? इसको आपने मापना था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि जब आपने, आप कहेंगे सर ये जो वस्तु आपको दिख रही है ऊपर, ध्यान से देखना बेटा इसको एक बार। यहाँ पे देखना कि आपकी इकाई तो ये 4 इकाई, कि आप कहेंगे सर 4 इकाई कंप्लीट हो, क्योंकि हमें सबसे पहले इकाई देखनी है कि इकाई कितनी कंप्लीट है। इकाई कंप्लीट होने के बाद फिर आप देखेंगे कि दशांश कितने कंप्लीट है। इकाई और इसके बीच में दशांश जो लाइन है 1, 2, 3, 4, जहाँ तक इसकी निशान है ना वहाँ तक, तो 4 ये दशांश हो गए। तो ऐसे लिख दूँ आपको? कोई दिक्कत नहीं अब तो, 4 दशांश। अब आपको देखना कि थोड़ी-सी और आगे है ये। 4 दशांश पे मैच नहीं हो रही, 4 दशांश से थोड़ी-सी आगे है, मतलब हमें इसके शतांश देखने पड़ेंगे, कौन से शतांश तक है। अब ये 4 और 5 का जो भाग है ना, वो इसको ऐसे ज़ूम करके दिखा रखा है ये लाइन, ये देखिए 4 और इसके बीच में है अभी, 4 और 5 शतांश के बीच में है अभी। किसके हैं? 4 और 5 जो सॉरी दशांश के ये बीच में है लाइन। आपको आ रही बात समझ में? इस भाग को आपको बड़ा करके दिखा दिया गया कि ये 4, और देखिए एक्यूरेट 4 दशांश पे आती ना, तो यहाँ तक होती ये चीज़। 5 पे आती तो यहाँ आती, लेकिन ये 4 और 5 के क्या है? बीच में है, तो हम कौन-सा लिखते हैं? पीछे वाला, कि कहाँ कितने कंप्लीट हो गए। तो आपने सबसे पहले लिखा 4 इकाई कंप्लीट हो गई, और यहाँ से आपने ज़ूम करके देखा ना ध्यान से, तो देखा कि 4 दशांश भी आपके कंप्लीट हो गए। अब दशांश के बाद आगे छोटी इकाई कौन-सी होती है? शतांश। तो हम शतांश और देख लेते हैं अभी एक बार। तो शतांश करने के लिए क्या करेंगे हम? जो आपका दशांश है उसके हम टुकड़े करते हैं 10। कितने टुकड़े करते हैं? 10 टुकड़े हम उनके करते हैं अभी। ठीक है? तो ये देखिए यहाँ से 4 और उसके बीच में 5 के बीच में, ये तो आपने पता चल गया। पहले आपको देखनी इकाई कितनी है, फिर आपको देखने दशांश कितने कंप्लीट है, फिर आप शतांश पे जाएँगे अभी। ठीक है? अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी। ठीक है, इन क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नोटबुक हो सकता है कि आपको कंप्लीट करनी पड़े, और जो मेरे साथी अध्यापकगण हैं, तो वो ज़रूर बताएँ वे बच्चों को कि इस प्रकार से। तो वही आपसे पूछा गया है कि इस प्राप्त छोटे भाग की लंबाई क्या होगी भी? क्या प्रत्येक दशांश को भागों में हम विभाजित कर सकते हैं? इसने पूछा है कि स्टार्टिंग से लग जाऊँ क्या आपका? कोई और क्वेश्चन रह नहीं गया हो अभी? चलो यही से है भी, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ भी। तो ये कहता है कि इस प्राप्त छोटे जो आपका दशांश है, तो क्या 10 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं दशांश को? हाँ, बिल्कुल, हम दशांश को छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हम जो इकाई है उसको छोटे भागों में क्यों विभाजित करते हैं? तो हम कहेंगे, हम बिल्कुल सटीक मान लेने के लिए। ठीक है? बिल्कुल छोटी वस्तुओं का या फिर बिल्कुल सटीक मान बताने के लिए किसी वस्तु का हम क्या करते हैं, उसको छोटे भागों में विभाजित करते हैं। लिख लेना। बिल्कुल सटीक मान बताने के लिए हम इकाई को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा। अब आ जाइए भी, ठीक है। प्रत्येक दशांश को भागों में विभाजित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस प्राप्त छोटे भाग की लंबाई क्या है? ऐसे कितने छोटे भागों से एक इकाई बनती है? अब आपसे वही क्वेश्चन पूछा है कि जो आपने छोटे-छोटे भाग किए ना, लंबाई क्या है अभी? तो जैसे आपका ये था आपका कि ये आपका एक दशांश मान लेते हैं। ठीक है? दशांश को आप छोटे-छोटे भागों में विभाजित करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? शतांश। तो आपसे यही इसका आंसर मिलता है कि छोटे भाग की लंबाई क्या है? तो वो है आपकी 1/100 शतांश। 1 शतांश। ऐसे कितने छोटे भागों में एक इकाई बनेगी भी? एक इकाई मतलब उत्तर 1 आना चाहिए। तो ऐसे कितने लेके आऊँ? तो आप कहेंगे सर इसके गुणा में 100 करने पर हम एक उत्तर मिलता है। तो हम ये बताएँगे कितने छोटे भागों से बनती है? 100 भागों से। और पहला इसकी लंबाई कितनी है? 1/100।
मैथ में ये चीज़ें फिलअप करते चलिए और खुद से चीज़ों को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मैथ दोबारा नहीं पढ़ना है तो। आपको आगे बात समझ में, आपका टीचर आपको कहाँ ले जाएगा, सीधा एक्सरसाइज पे ले जाएगा, आपको रट्टा मरवाएगा और चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएगी। जब आप 10वीं 12वीं फिर अब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पेपर देंगे, तब आपको समझ में आएगा सर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेते तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता। ठीक है, ये इसने बता दिया लंबाई इतनी होगी। अब देखिए भई आपका, ये 4 और आपका 5/10, ये आपका 4 इकाई कंप्लीट है, 4 दशांश वो चीज़ है ना आपका। तो ये देखिए कि ये हमने हो रहा है, अब ये कह रहा है कि 5 शतांश पे कंप्लीट हो रहा है। ध्यान से, यहाँ से भी। तो ये हमारी वस्तु थी, 4 इकाई इसने जो ये स्केल का रूप लिया है, ये कौन-सा लिया 4 और 5 का आपको ज़ूम करके दिखाया 4 और 5 के बीच में, ठीक है? तो हमें पता था कि 4 तो इकाई मैंने कहा था जब किसी वस्तु की आप लंबाई मापते तो सबसे पहले आपको पूर्ण इकाई देखनी है, तो पूर्ण इकाई कितनी होगी कंप्लीट 4। यहाँ पे अब दशांश देखिए कितने कंप्लीट हो गए 1, 2, 3, 4 आपके 4 दशांश कंप्लीट हो गए और फिर कहता है कि शतांश कितने कंप्लीट हो गए? तो आप ये बताएँगे ना इसके 10 हिस्से करेंगे तो ये आएगा 5 पे, तो ये आपका 5 शतांश। ये इसकी आपकी कंप्लीट लंबाई है 5 शतांश भी। ठीक है? तो इसकी एक्यूरेट लंबाई 4 इकाई, 4 दशांश और 5 आपका शतांश के रूप में होगा। कितने शतांशों से 1 दशांश बनता है अभी? अब देखिए अभी शतांश ये पूछ रहा है कितने शतांश 1 दशांश बनाता है? तो आपको बताता है कि 1 दशांश में कितने शतांश होते हैं आपके 10। क्या हम यह भी कह सकते हैं कि यह लंबाई 4 इकाई और 45 शतांश है? अब ध्यान से देखना भी 4, 10, 500 ये आई है आपकी लंबाई। इसमें तो आपको कोई दो राय नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि इस इकाई को हम 4 इकाई और 45 शतांश बोल सकते हैं क्या? तो हम क्या करते हैं 4 तो इकाई आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है? अब यहाँ जाएँगे तो ये कहता है कि ये पूरे के पूरे शतांश में बना दो, हमें यहाँ दशांश नहीं रखना है इसमें ध्यान से देखना। इसने लंबाई 4 इकाई और 45 शतांश है आपके, आपको क्या है दशांश नहीं रखना है, तो दशांश के 4 इसके एरिया में भेज दो। तो अब मैंने बताया था राइट हैंड साइड में जब जाएँगा तो 10 गुणा हो जाएँगे ये, क्योंकि 1 में कितने होते हैं 10 तो इस साइड जाके कितने हो जाएँगे 40 शतांश हो जाएँगे और 5 पहले से है, तो मैं इसको 4 इकाई और आपका 45 शतांश लिख दूं। अब आपको समझ में आ गया मैंने 45 शतांश क्यों लिखा? हाँ बिल्कुल दोनों एक ही बात है, क्योंकि हमने इसको दशांश थे हमने उसका क्या बना दिया शतांश। राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 10 गुणा होके जाएंगे। अगर इस साइड आ रहे हैं तो आप 10 से भाग देना है, राइट साइड जाएंगे 10 से गुणा, लेफ्ट साइड आएंगे 10 से भाग। ठीक है, और ऊपर वाला इकाई का अंक छोड़ के भी। चीजें क्लियर आपको यहाँ से? अब यहाँ पे लंबाइयों के मान अंकित करने ध्यान से देखिए जिन्हें 0 से मापा गया है रिक्त बक्सों में भरिए भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी, ठीक है? हम शतांशों में एक बार नाप देते हैं। किसको नाप देते हैं? शतांशों में। तो आपको पता है कि ये तो आपके क्या हैं? देखिए पूर्ण इकाई कहाँ-कहाँ कंप्लीट हो रही है अभी? यहाँ पे आपका 0 है। अब 1 कहाँ है आपका? 1 आपका ये रहा और ये आपका 2 रहा। इतनी चीज़ क्लियर? तो आपको पता है ये तो आपके दशांश हैं। क्या है? दशांश। और बीच में क्या है आपके ये शतांश है। तो हम शतांश का चैप्टर चल रहा तो मैं एक बार डायरेक्ट इनको शतांश में नापता हूँ भी। शतांश गिनते जाना कि आपका 1 दशांश के बीच में 10 आपके शतांश है। 10, 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब आगे और लाइनें गिननी है 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपके हो गए 55 शतांश आपके हो चुके हैं। अब यहाँ आगे आ जाइए, ठीक है? यहाँ आगे आएँगे ना, जब आपकी एक इकाई कंप्लीट हो जाती है ना तो वहाँ पे 100 शतांश कंप्लीट, 100 और यहाँ देखिए आपके 10, 20, 30। ठीक है? 10, 20, 30 आपके शतांश कंप्लीट हो जाएँगे, तो ये कितने हो जाएँगे? 100 यहाँ तक और 30 ये 130 या फिर आप 10-10 करते गिनते आइए 130/100। और एक चीज़ ध्यान में देखना कि यहाँ पे आपका गलत दे रखा 99/10 दशांक नहीं आएगा, क्या आएगा ये? शतांश आएगा अभी 99/100।
99/100, क्योंकि ये शतांश 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आपके 9, 90/100 शतांश। जो ये लाइन है ना, ये लाइन है जो इकाई, 1 इकाई के 10 हिस्से करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 1 इकाई के 10 हिस्से करते हैं तो दशांश मिलता है। तो इसमें 10 तो क्या है आपके दशांक, लेकिन ये कहा गया 99 दशांक है। 99 कहाँ होंगे? 1 इकाई में तो आपके अधिकतम 10 हो सकते हैं, तो ये क्या होंगे? 99 आपके शतांश दे रखे हैं। और शतांश आपको बताया कि 1, 2 दशांश के बीच में 10 आपके दशांक होते हैं, तो आपके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, आपके 90 यहाँ तक हो गए, क्योंकि 100 तक कंप्लीट उससे पहले गिनेंगे तो 9 आएँगे, 90 और 9 99। उसी प्रकार इस पे आ जाइए भी, ये आप भर के देखिए भई। 100, 10, 20, 30, 40, 50 और 1, 2, 3, 4, 5, 50 और 5 आपके 155/100। आपका 50 और 55 नहीं, 100 आपके ये भी थे, आपके ध्यान रखना, ठीक है भी? ठीक है, फिर गिन लीजिए भी, 10, 20, 30 इसी प्रकार गिनते आइए, तो इसको और भर दीजिए। ये देखिए आपकी 2 इकाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 2 इकाई कंप्लीट हो गई, तो 1 इकाई में कितने शतांश होते हैं? 100, 2 इकाइयों में 200 और आगे कितने हैं ये? 1, 2 जो निशान लगा रखा है, तो ये हो जाएँगे 202 आपके शतांश। क्लियर है बात? अब इसको देख लीजिए भी, 200 यहाँ तक कंप्लीट, 10, 20, 30, 40, 40 यहाँ पर 240/100, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है इसका कन्वर्ट करके शतांश में, तो आपको लिख दिया। यदि आपको दशांश में पूछ ले, तो यदि आप शतांश में आपने निकाल लिया है, तो आपको दशांश में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या था? 240/100 यही था। तो ये बता दीजिए, यदि मैं इसको इकाई सॉरी दशांश में कन्वर्ट करूँगा, इससे आगे वाले में, तो कितने शतांश बचेंगे? आप कहेंगे इकाई का अंक 0, तो इसमें शतांश तो आपके कुछ नहीं बचेंगे, शतांश क्या हो जाएँगे? 0। अब आपके दशांश कितने बनेंगे? दशांश बनेंगे सर इसमें कितने? दहाई का अंक दशांश होता है, दहाई का अंक। तो दहाई का अंक क्या आपका? 4, 4 आपके क्या हो गए? ये दशांश इसमें हो गए। और जो आपके सैकड़े का अंक होता है वो आपकी क्या होती है? इकाई होती है। उसके बाद भी दहाई के अंक को छोड़ के 2 आपकी क्या हो जाएँगी? इकाई। बस आसान है, आपने बदल दिया। इसको देखिए 155 आपका क्या है ये? शतांश। क्या है आपका? शतांश। शतांश पहला तो क्या होगा? इकाई तो वही होगा जो ये है आपका, ये बन जाएगा 5/100 शतांश। 5 शतांश। आपको आ गई बात समझ में? और आपका 5 ही क्या है ये? दशांश। क्योंकि दहाई का अंक क्या है आपका? दशांश होता है। और आपका ये 1 आपकी इकाई हो जाएगी। ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, लेना-देना भी आपको आ गया। अगर इसको 1 हासिल दोगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आपको ये चीज़ें पता है ना? तो बस आपको ये चीज़ें आपने कर ली, तो हम ये जो आगे का है ना लंबाई मापना, ये हम अगले पार्ट में करेंगे भी, ठीक है? अगर आज आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है भई, ठीक है? एक बार इस पार्ट को दोबारा करना, और जो चीज़ें मैंने की अपने हाथ से निकाल के देखना एक बार। लाइन टू लाइन एक-एक चीज़, जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो इस जो ये आपकी थ्योरी है, इसको बिल्कुल भी मत करवाना बच्चों को भी, ठीक है? तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।